राधे राधे सभी को। तो आज हम करने जा रहे हैं ट्राई हैकमी का पैडलीफाई CTF चैलेंज। ठीक है, तो मैंने मशीन ऑलरेडी ऑन कर दी है और मुझे यहाँ पे एक IP एड्रेस असाइन हो गया है। पर ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मेरी एक वेबसाइट है pawnsflood.com। आप इस पे जाओ, विजिट करो। इस पे मेरे नए नए ब्लॉग्स आ रहे हैं। देखो, जैसे अभी 30 तारीख है, मैंने कल ये करा है 29 नवंबर का। इस पे आपको अलग अलग कैटेगरीज में ब्लॉग मिलेंगे, मालवेयर डेवलपमेंट, बग बाउंटी। और मैं अभी और भी बहुत सारा कंटेंट तैयार कर रहा हूँ इस पर डालने के लिए। जैसे रेड टीमिंग वगैरह, रेड टीमिंग हो गई, पेन टेस्टिंग, विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए। तो आप इसे कंटिन्यूसली चेकआउट करते रहो, आपको इसमें काफ़ी कंटेंट मिलेगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये IP कॉपी कर लिया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस पे सबसे पहले तो हम पोर्ट स्कैन कर लेते हैं। ठीक है, sudo rust स्कैन, ए से एड्रेस स्पेसिफाई करेंगे, हाइफन ये nmap के फ्लैग्स होंगे। रस्ट स्कैन में अगर आप nmap के फ्लैग्स देना चाहते हैं ना, तो ये हाइफन हाइफन से आप nmap के फ्लैग पास कर सकते हैं। हाइफन O कैपिटल N रस्ट स्कैन डॉट txt। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, था इसलिए मैंने पहले से ही करके रख रखा है। तो यहाँ पे हमें दो पोर्ट मिले ओपन, पोर्ट 22 जो कि SSH, और एक पोर्ट 80 जो है HTTP का पोर्ट। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, वेबसाइट को करके देख लेते हैं पहले नेविगेट, क्योंकि हमारे पास SSH के लिए क्रेडेंशियल चाहिए जो कि हमारे पास है ही नहीं। और ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है एक लॉगिन पेज और सॉरी रजिस्टर पेज। यहाँ पे होगा लॉगिन, तो पहले हम रजिस्टर करके देख लेते हैं। कर और सिंगल मैं प्रॉक्सी ऑन कर लेता हूँ ताकि सारे रिक्वेस्ट बॉक्स में जाए। नॉट नाउ, रजिस्टर सबमिटेड, अ मॉडरेटर विल रिव्यू योर रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब एक मॉडरेटर है जो हमारी रिक्वेस्ट को रिव्यू करेगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहले चीज़ स्ट्राइक होती है ना माइंड में, वो होती है कि यहाँ पे अगर हम ब्लाइंड एक्सेस ट्राई करें तो क्या पता हमें मॉडरेटर की कुकीज़ मिल जाए। तो पर ये करने से पहले एक काम करते हैं, हम एक ब्रूट फोर्स लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप इसको नॉर्मली ब्रूट फोर्स करोगे ना, तो सबसे बड़ा पंगा पता है इसमें क्या है, कि इसमें है ना एक फायरवॉल लगी हुई है, जिससे कि अगर आप विदाउट एनी यूज़र एजेंट, मतलब कि आप अगर मान लो डायरेक्टली अब मैं फब से अगर करूँ, जैसे यूज़र शेयर सेट लिस्ट डिस्कवरी वेब कंटेंट ड्राफ्ट मीडियम वर्ड लिस्ट, और एक्सटेंशन में PHP का दे दूंगा क्योंकि ये PHP की वेबसाइट है, index.php। अब मैं इसको डायरेक्ट करूँगा ना, तो देखना ये है ना, कुछ भी नहीं देगा ऑटो कैलिब्रेट में, क्यों? क्योंकि सब 403 आ रहा है। मैं वो करके दिखाता हूँ, MC ऑल करूँ ना, सब 403 आ रहा है। जब आप इसको कर्ल करके देखोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि है ना, ये कर्ल करने से 403 का रिस्पॉन्स दे रहा है। तो इसका मतलब ये फफ, और आप गो बस्टर से करोगे तो भी ये होगा, फिर उस बस्टर से करोगे तो भी। तो ये जो कुछ कॉमन यूजर एजेंट है इसने ब्लैक लिस्ट कर रखे हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल से कर सकते हैं, हम फायरफॉक्स वगैरह का यूजर एजेंट दे देंगे। जैसे अगर आप वेबसाइट में आओगे ना, कहाँ गया ये रहा। अब एक काम करो, ये वाला यूजर एजेंट कॉपी करके फायरफॉक्स का जो है वो इसमें दे दो। अब यहाँ पे MC ऑल करने की जगह हम यहाँ पे ऑटो कैलिब्रेट कर देंगे बस। अब देखने कुछ रिस्पॉन्स देगा हमें, एल यूजर एजेंट। हाँ, अब ये रिस्पॉन्स दे रहा है ना। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें इसने दी है। इंटरेस्टिंग एक तो लॉग्स है, लॉग्स पे देख लेते हैं क्या दे रहा है। और लॉग्स पे ये हमें दे रहा है error.log। और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, मतलब बेसिकली वही लॉग्स है कि मतलब कुछ ये आपको कहीं लीड नहीं करे कि आप मॉडरेटर की आपको कुकी मिल जाए, कोई एक्सेस मिल जाए। एक और जो अनइंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें, वो है कन्फिग फोल्डर। कन्फिग फोल्डर को आप करोगे तो ये app.conf देगा, पर ये 403 फॉरवर्ड है ना, है ना।
हम इसको एक चीज़ और कर सकते हैं यहाँ पे, इसको आप URL से एनकोड ऑल कैरेक्टर करके देखोगे तो कई बार ये बाईपास हो जाती है फायरवॉल, अगर ये दे दो तो। पर 40 पे एड रिक्वेस्ट आई, नहीं कर पाया। ठीक है, ये दो ही चीज़ है इसमें बेसिकली। लाइव वो है कि वो दे देगा एडमिन पैनल का, पर उसमें कुछ नहीं है, लॉगिन रजिस्टर ही मांग रहा है स्टेटस में रीबूट करने के लिए। तो हम इसको देखते हैं रजिस्टर वाले को। बेसिकली हमने रजिस्टर तो करा ही था और रिक्वेस्ट हो गई यहाँ पे ये रही। तो इसको रिपीटर में भेजते हैं और एक्सएसएस का पेलोड ट्राई करते हैं। ठीक है, पहले मैं एक नॉर्मल पेलोड कर लेता हूँ देखने के लिए क्या ये पिंग बैक कर भी रहा है। इज इक्वल टू HTTP और यहाँ पे ऐसा करता हूँ कोलैबोरेटर का पेलोड डाल देता है। क्या देगा, 302 दिया है, ब्लॉक तो करानी है। मैं सोच रहा था शायद कोलैबोरेटर को ब्लॉक कर दे। हाँ, रिस्पॉन्स तो दे रहा है। तो जब मैं यहाँ से ऐसा कर लेता हूँ कि पेलोड डाल देता हूँ अपना, तो स्क्रिप्ट की स्टीलिंग के लिए करना है। ठीक है, वॉर एक्स इज इक्वल टू न्यू इमेज। अब एक इमेज का इंस्टेंस बन गया एक्स के अंदर। अब मैं उसमें एक SRC का एट्रीब्यूट ऐड कर दूंगा जिसमें कि ये मेरी IP पे जाएगा। यहाँ IP है ये, मैं ऐसा कर लेता हूँ कि स्टार्ट कर ही लेता हूँ सर्वर। और IP मेरी क्या है ये देख लेगा। तो IP है ये। अब IP पे आ जाओ, पोर्ट 9001, सर्वर मेरे 9001 पे चल रहा है ना। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क x इज इक्वल टू प्लस डॉक्यूमेंट डॉट ओके। ठीक है, सही है नहीं, लगता सही रहा यार, 40 था यार। फिर से ब्लॉक कर दिया तो कुकी एक बार मैं हटा के देखें। ऐसे मतलब एक एक करके हम चेक कर सकते हैं कि किस चीज़ को बेसिकली जो फायरवॉल है वो चेक कर रही। जैसे अब यहाँ 302 आ गया तो शायद वो कुकी को देख रही थी। अगर मान लो अभी भी 403 आता ना तो हम डॉक्यूमेंट हटा के देखते। कई बार क्या होता है कि ये जो टैग कोई देख लेता है स्क्रिप्ट वाले को, तो आप ये एक चीज़ करके चेक करनी पड़ती है। तो कुकी को देख रहा है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि कुकी को है ना हम स्ट्रिंग कंकैटिनेशन में यूज़ करेंगे, लेकिन उसको हमें डॉट कुकी करके नहीं कर सकते, हम ऐसे कर सकते हैं जैसे एरेज में से कोई इंडेक्स लेते हैं ना, ऐसे ही। अगर मैं यहाँ पे कुकी करूँगा तो देखो काम तो करेगा लेकिन 403 दे देगा। क्यों? क्योंकि कुकी को ही तो ब्लॉक करा ना। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ यहाँ पे, इसको तोड़ के स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी काम तो सेम ही करेगा कुकी, मतलब ये सर्वर पे जाके कंकैटिनेट हो जाएगा। पर फायरवॉल का ना ये अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही है, तो ये पूरा एक वर्ड नहीं दिखाई दे रहा, तो ब्लॉक नहीं करेगा, तो फायरवॉल से निकल जाएगा। तो भी सर्वर पे चला गया। ठीक है, अब एक बार देख लेता हूँ कुछ आया है रिटर्न में क्या भाई। अभी तक तो कुछ भी नहीं आया। न्यू इमेज एक्स डॉट SRC HTTP नोजिवाई पे डॉक्यूमेंट कुकी आना तो चाहिए तब तक। तो भाई ये काफ़ी देर बाद यहाँ पे अपने इसने पिंग बैक करा है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को PHP के सेशन कुकीज़ की मिल गई है। अब अगर हम कहाँ गया, इस कुकी को लेते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं और ऐसा करते हैं कुकी एडिटर में PHP सेशन है ना, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो, सेव करके रीलोड कर लो। रीलोड करोगे तो आपको सीधा डैशबोर्ड PH.PHP भी रिडायरेक्ट कर देगा। तो ये मॉडरेटर का पैनल है जिसमें हम लॉग्ड इन हो गया एज अ मॉडरेटर। तो इसमें बेसिकली दो दो क्या बोल सकते हैं हम इसको, दो लेवल है कि एक मॉडरेटर और एक एडमिन है। अब यहाँ से हम एडमिन पे एस्केलेट करना है। तो अब अभी अगर यहाँ पे आप चेक करोगे लाइव पे, तो लाइव पे देखो पेज है match.php। तो इसको चेक कर लेते हैं फाइल इंक्लूजन पे। ये देखो एक फाइल इंक्लूड कर रहा है पेज पैरामीटर में। वेबसाइट पे चलते हैं क्योंकि ब्राउज़र पे थोड़ा करना है ना यार,
हैक्टिक सा हो जाता है कि बार-बार चेंज करो, फिर रीलोड होगा, फिर चेंज करो, फिर रीलोड होगा। तो रिपीटर में मतलब बफ शूट के रिपीटर में सही रहता है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये जो हमने फ़ज़िंग करी थी यहाँ पे देखो, ये कुछ चीज़ें हमें मिली थी। एक जैसे कॉन्फ़िग डायरेक्टरी थी हमारे पास। कॉन्फ़िग में देखो ना, ओह सॉरी, कॉन्फ़िग में एक ऐप डॉट कन्फ डॉट करके ऐप डॉट कन्फ जो मिली थी फ़ाइल, वो 403 दे रहा था। इसमें भी सेम हम वही टेक्नीक यूज़ करेंगे जो मैंने वहाँ करी थी। एक बार इसको एनकोड कर लेते हैं ऑल कैरेक्टर को, क्या पता ये हो ही जाए यहाँ पे। और ये शायद मेरे ख्याल से हो भी गया भाई। हाँ, इसने कुछ दिया है हमें। एक काम करते हैं, इसको ब्राउज़र पे देखते हैं। ब्राउज़र पे अपना ज़्यादा बढ़िया दिख रहेगा एनालाइज़ करने में, है ना? पेस्ट एंड गो। ठीक है, तो वर्ज़न ये है। साइन अप एनेबल साइन अप ट्रू है। साइट नेम इसका पेडलिफा है। मैक्स प्लेयर पर टीम 4 हो गई। मेंटेनेंस मोड फॉल्स, ये ऑब्वियसली वेबसाइट रन कर ही रही है। और इसमें एक चीज़ है जो थोड़ी-सी आपको अलग सी लगी, वो है एडमिन इन्फो में एक अलग सी स्ट्रिंग है, जो कि आप चीज़ देखोगे ना, हर चीज़ कुछ ना कुछ यहाँ पे बता रही है। साइट नेम ये है। मैक्स प्लेयर कितने पर टीम हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। लोग लेवल इन्फो है, लेकिन ये एक स्ट्रिंग ऐसी है जो अटपटी सी स्ट्रिंग है, कुछ पता सा नहीं लग रहा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि मे बी हो सकता है ये पासवर्ड हो, क्योंकि आप अगली लाइन पढ़ोगे ना, देखो डू नॉट एक्सपोज टू प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन में नहीं जाना था, किसी को दिखना नहीं था ये पब्लिकली। अभी दिख रहा है तो मेरी ख्याल से हो सकता है ये पासवर्ड हो। तो हम इसको एज एडमिन ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे आप इसको डुप्लीकेट कर लो, नहीं पहले आप इसको एक कंटेनर में खोलो, क्योंकि फिर ये मॉडरेटर वाला लॉग आउट हो जाएगा ना अगर आप एडमिन पे आ जाओगे तो। यहाँ पे इस आईपी को ही ले लो, आओगे, यहाँ पे लॉग इन करो एज एडमिन। पासवर्ड कॉपी करते हैं। पासवर्ड क्या है? ये ना, कहीं ऐसा नहीं कुछ और कॉपी हो। हाँ, तो कुछ और था। आप लॉग इन करोगे, देखो एज लॉग इन हो गया आप एज एडमिन। तो इसमें यही था, बस आपको एज एडमिन तक जाना था। ठीक है, तो बस यही है, इसमें इतना ही है। ठीक है, हैप्पी हैकिंग, हरे कृष्णा।